नमस्कार, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एशियन गुरुकुल पर। बिहार में नियोजित शिक्षकों, पुराने वेतनमान के शिक्षकों एवं बीपीएससी शिक्षकों को तबादले हेतु नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी लाई गई है। 30 सितंबर 2024 को यह ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी आई है और जिस दिन यह पब्लिकली पब्लिश किया गया है उसी दिन से चौतरफा इस ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी का विरोध हो रहा है। सारे शिक्षक संघ संगठन इस ट्रांसफर पोस्टिंग में कई खामियां निकाल रहे हैं, जिसे लेकर के सुधार व संशोधन की मांग कर रहे हैं। अब तक जो मांगे रखी गई हैं, काफ़ी हद तक तो सही लग रहा था, लेकिन अब जो माध्यमिक शिक्षक संघ बिहार के द्वारा जो मांग रखी जा रही है, यह कहीं न कहीं आश्चर्य कर देने वाली है। बिहार के माध्यमिक शिक्षक संघ ने 1995 में सामूहिक तबादलों को हवाला देते हुए यह समझाने का प्रयास किया है बिहार सरकार शिक्षा विभाग को कि 1995 में जब सामूहिक रूप से पूरे बिहार भर के शिक्षक शिक्षिकाओं का तबादला हुआ था, तो उस समय शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी एवं सरकारी विद्यालयों में शिक्षा का स्तर काफ़ी निम्न हो चुका था। तो उससे सीख लेते हुए 2024-25 में जो तबादला होने वाला है सामूहिक रूप से, इस पर विराम लगने चाहिए और सभी शिक्षक शिक्षिकाओं को ऐच्छिक स्थानांतरण का लाभ मिलने चाहिए। हालांकि इस नियमावली में सामूहिक तबादले जैसी कोई बातें सामने नहीं आ रही है, क्योंकि यहाँ भी उन्हीं के तबादले पर विचार किया जाएगा जो इस शिक्षा कोष पोर्टल पे अपने तबादले के लिए आवेदन करेंगे। जो आवेदन नहीं करेंगे उनके तबादले पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि अनिवार्य रूप से बिहार में कार्यरत सभी 5,60,000 या उससे अत्यधिक हर प्रकार के शिक्षक शिक्षिकाओं का तबादला हो ही जाएगा। इसमें जो नियोजित शिक्षक हैं और क्षमता परीक्षा जिन्होंने उत्तीर्ण कर रखा है, सिर्फ उन्हीं के तबादला का पर विचार किया जाएगा। पुराने वेतनमान के जो शिक्षक हैं, राज्यकर्मी हैं, उनके तबादला पर विचार किया जाएगा। जो बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, उनके तबादला पर विचार किया जाएगा और उसमें भी चाहे वो क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हों, बीपीएससी शिक्षक शिक्षिकाएं हों या पुराने वेतनमान के राज्यकर्मी शिक्षक शिक्षिकाएं हों, उनके तबादला पर तभी विचार किए जाएंगे जब वे चाहेंगे तबादला लेना, जब वे अपना आवेदन करेंगे तबादले के लिए। अनिवार्य रूप से सामूहिक तौर पर सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का तबादला तो सरकार कर नहीं रही है। तो 1995 वाली जो उदाहरण दिया जा रहा है वो बेबुनियाद और निराधार है। दूसरी जो आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है, माध्यमिक शिक्षक संघ का कहना है कि महिला शिक्षकों का तबादला न किया जाए। उसका कारण बताया जा रहा है, उनके द्वारा दलीलें दी जा रही है कि महिला शिक्षिकाएं जो हैं वे अपने मायके और ससुराल में जो उनका रहने का सुविधाजनक जो भी उनका व्यवस्था है वह नहीं है। उस वजह से वे यत्र तत्र हैं और वे अपने मायके और ससुराल से तनाव मुक्त होकर के और वहाँ वे शिक्षण रूपी कार्य कर रहे हैं। यदि उनको तबादला कर दिया जाएगा तो फिर अपने मायके ससुराल में चले जाएंगे और जो पारिवारिक जो समस्याएं हैं, उनको रहने ठहरने की जो समस्याएं हैं, मूलभूत जो सुविधाएं हैं, वे उन्हें मिल नहीं पाएगी और वे तनाव में रहेंगे तो शिक्षा जो है वो ढंग से कर नहीं पाएंगे, वे सही से गुणवत्तापूर्ण शिक्षण बहाल नहीं कर पाएंगे। यह भी जो दलील है वह आश्चर्य कर देने वाली है कि माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा महिला शिक्षिकाओं के बारे में इस प्रकार से इतना निम्न और तुच्छ विचार रखा जाता है कि कोई महिला अपने मायके या ससुराल में असुविधा झेल रही है, इस वजह से वो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पाएगी, तनाव में वो हमेशा रहेगी और वो शिक्षण नहीं कर पाएगी ढंग से। इसमें भी ठीक है, माध्यमिक शिक्षक संघ की बातें यदि मान भी ली जाती है तो जो इस हालात में होंगे, वैसे महिला शिक्षक जो इस हालात में होंगे माध्यमिक शिक्षक संघ के अनुरूप कि वे मायके या ससुराल में असुविधा में होने की वजह से और वहाँ से वे तनाव मुक्त नहीं रहेंगे, तनाव में रहेंगे और वे सही से शिक्षा नहीं कर पाएंगे, तो वे तबादला ही क्यों लेंगे? वे जहाँ हैं वहाँ बने रहेंगे। जबरन तो उनको तबादला दी नहीं जा रही है। अब वैसे शिक्षक शिक्षिकाएं जो चाहते हैं कि वे मायके के इर्द गिर्द के पंचायत में चले जाएं, वे अपने ससुराल के इर्द गिर्द के पंचायत में चले जाएं, क्योंकि ससुराल या मायके के गृह पंचायत या गृह नगर निकाय में तो उनको पोस्टिंग दी नहीं जानी है, आसपास के ही पंचायतों नगर निकाय में पोस्टिंग दी जानी है।
तो यदि वे चाहते हैं कि वे मायके में रह करके, ससुराल में रह करके ड्यूटी करें, तो फिर वे स्वतंत्र हैं जाने के लिए। तो कहाँ इसमें बाध्यता है कि सभी महिला शिक्षिकाओं को ट्रांसफ़र दे ही देना है? बिहार में कार्यरत सभी प्रकार के 100% शिक्षक-शिक्षिकाओं को ट्रांसफ़र दे ही दे जाना है। इसीलिए तो इस नियमावली में एक लूप होल छोड़ा गया है, एक स्वतंत्रता दी गई है कि वैसे शिक्षक-शिक्षिकाएँ ही ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए विचार युक्त रहेंगे, जो आवेदन करेंगे। जो आवेदन ही नहीं करेंगे, उनका ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं किया जाएगा। सीधी-सी बात है। तो माध्यमिक शिक्षक संघ अब किस रूप में नियमावली को पढ़ी और किस रूप में समझी और उसके बाद इस प्रकार का बयानबाज़ी हो रहा है, तो इसे लेकर के महिला शिक्षिकाओं में इस संघ के विरुद्ध काफ़ी नाराज़गी है इस प्रकार के बयानबाज़ी होने के उपरांत। और ऐसा बयानबाज़ी से हमें गुरेज़ करना चाहिए कि मायके और ससुराल में सुविधा नहीं मिल पा रहे हैं, तनाव में रहेंगे, बाहर हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने मायके ससुराल से, जहाँ पे नाना प्रकार के उनके साथ घटनाएँ घट रही है। बारंबार अभी वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर कि एक बीपीएससी शिक्षिका के द्वारा उसी विद्यालय के प्रधानाध्यापक और सहयोगी शिक्षकों पर आरोप-प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं कि उसके साथ छेड़छाड़ होता है, उसके साथ बदतमीज़ी की जाती है, मिसबिहेव किया जाता है, उसको मारा-पीटा जाता है लपड़-थप्पड़ से इस प्रकार के। अब तक 1 दर्जन के लगभग बीपीएससी शिक्षिकाओं के द्वारा खुद का जीवन लीला समाप्त कर लिया गया है, तनाव में आकर के। आप जब सोशल मीडिया खंगालेंगे, जब हमारे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स को आप खंगालेंगे, तो वहाँ से आपको किस बहुत प्रकार के इस अनैतिक दुर्व्यवहार जो हो रहे हैं शिक्षिकाओं के साथ, वो आपको मिल जाएँगे। तो शिक्षिकाएँ जो अपने घर से, अपने घर परिवार से, मायके ससुराल से सैकड़ों मीटर दूर पदस्थापित हैं, उसी का नाजायज़ फ़ायदा वहाँ के लोकल कोई पब्लिक ले रहा है, कोई लोकल जो उनके विद्यालय के सहयोगी शिक्षक हैं, वो ले रहे हैं या प्रधानाध्यापक ले रहे हैं। क्योंकि दूर-दराज हैं वे। वे किससे अपने हालात, परिस्थिति को, अपने साथ हो रहे घटनाओं को, अंजामों को शेयर करेंगे। अब फ़ोन पर वो बताएँगे तो उसका सॉल्यूशन है नहीं। तो घुटन महसूस हो रही है शिक्षिकाओं को, घुट-घुट कर जी रहे हैं, मजबूरी में वो ड्यूटी कर रहे हैं किसी प्रकार से। तो वो चाहते हैं कि वे अपने घर परिवार के साथ रह कर के ड्यूटी करें ताकि उनके साथ किसी प्रकार का अनैतिक घटनाएँ ना घटें। इस प्रकार के जो है शोषण ना हो, उनको मानसिक, शारीरिक प्रताड़ित ना किया जाए। तो माध्यमिक शिक्षक संघ को महिलाओं के जो तबादले हेतु नियमावली लाई गई है, उनको विशेष छूट का प्रावधान जो है उसका स्वागत करना चाहिए। लेकिन यह जस्ट विरोध कर रहा है कि महिलाओं का तबादला दो ही मत और पुरुषों को ऐच्छिक स्थानांतरण दो, पुरुषों को गृह अनुमंडल में डाल दो, गृह प्रखंड में डाल दो, लेकिन महिलाओं को छोड़ दो जहाँ का तहाँ। ये कौन-सा नीति है और किस प्रकार का यह बयान है? इसका विरोध होना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, भरोसा बनाए रखने के लिए।